गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इससे पिछली क्लास में पढ़ा था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। उसी में ही एक टॉपिक आता है, सवाल हमारे उसी स्पीड फॉर्मूले पे बेस होते हैं और उसी में एक टॉपिक बन के आता है ट्रेन। ट्रेन का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है वरना, और फॉर्मूला तो हमारा वही लगेगा। कौन से वाला? अब ये जो पढ़ा था, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, यानी कि ये वाला, और जो यूनिट बताई थी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, वो सेम वही रहेंगी। तो थोड़ा सा जो इसका कंसेप्ट अलग है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इधर एक ट्रेन राइट कर लेंगे, इसकी लेंथ जो है वो एल है और ये एस किलोमीटर पर आवर। कितना? एस किलोमीटर पर आवर। मोस्ट ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इन गिवन इन किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, जो मैंने इससे पहले वाली कंसेप्ट में पढ़ाया है सेम वैसे ही। और लेंथ हमेशा आपको मीटर में दी होगी, मैंने लंबाई कितना दी? एल। ठीक है, तो चलो कैपिटल में लिख लेते हैं इसको। ये अगर किसी पोल पोल समझा होगा आपने, कुछ इस प्रकार का, या कोई बीच में अगर आ जाए कोई स्टोन, कोई भी वस्तु, स्टोन कह सकते हैं आप इसे, या कोई, अगर इनमें से किसी को पार करती है तो जो डिस्टेंस ली जाएगी, डिस्टेंस क्या ली जाएगी? जो डिस्टेंस ली जाएगी वो क्या होगी? वो इजिकल टू होगी लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या होगी? लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की जो लेंथ होगी वही डिस्टेंस ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इनकी तो कोई लेंथ होती नहीं है, तो ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगी वो खुद की लंबाई, खुद की लेंथ ही कवर करेगी। इसलिए डिस्टेंस जो लेनी है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन लेनी है। इज दैट क्लियर? सेकेंड चीज, सेकेंड थिंग ध्यान रखेंगे, अगर यही ट्रेन जिसकी स्पीड है एस किलोमीटर पर आवर, आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और इसकी लेंथ है एल मीटर। कितनी है? एल मीटर इसकी लेंथ है। अगर ये किसी ब्रिज, ब्रिज तो पता होगा आपको, पुल, ट्रेन में जब बैठे होंगे तो आपको रास्ते में दिखे होंगे कई सारे, या किसी प्लेटफॉर्म, इनमें से किसी को पार करती है, तो जैसे मैंने दिखा भी रखा है कि इनकी खुद की लेंथ भी होती है। तो अगर इसकी लेंथ को हम L1 लेट करते हैं तो इसकी लेंथ को हम कर लेंगे L2, ये होगा तो हमारा ये L2 होगा। तो तब जो डिस्टेंस ली जाएगी, तब जब डिस्टेंस लेंगे तो क्या लेंगे? सम ऑफ बोथ लेंथ, यानी कि L1 प्लस L2। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो अगर क्वेश्चंस में अगर एक ही लेंथ मेंशन है तो आप वही लेंगे। अगर क्वेश्चन में अगर आपको दो लेंथ दे रखी हैं तो आप सम ऑफ लेंथ लेंगे, यानी कि दोनों लेंथ को एक साथ जोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, ये तो हमारा हो गया लेंथ का कंसेप्ट। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था नोट करके यूनिट्स वाला, कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो और आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो आप क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद आ रहा है कुछ? ठीक। और अगर आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा हो और आपको कन्वर्ट करना हो किसमें? किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी बातें याद आ गई होंगी। तो आज जो हमारा जो कंसेप्ट है उसमें आपको ये सारी बातें याद रखनी है। क्लियर है? और उसके अलावा फिर हम 1 बाय 1 करके सवाल सॉल्व करेंगे, तो क्या आपको कुछ होने चाहिए। तो आपने ये सब पढ़ लिया है, तो फटाफट से आप क्या करेंगे? अब क्वेश्चन की इन पे नजर डालेंगे। क्वेश्चंस पढ़ेंगे जल्दी से एक बार, इसको अपने क्वेश्चन देखेंगे, एक बार नजर डालेंगे। पहला क्वेश्चन चलो पढ़िए। अब 115 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग at 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू क्रॉस अ पोल। आपको टाइम फाइंड करना है, बट गिवन इंफॉर्मेशन क्या है इसमें? आपको ये देखिए ट्रेन की लेंथ दे रखी है और ट्रेन की स्पीड दे रखी है। अगर आपके पास लेंथ, जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस बन जाएगी, और स्पीड आपको मेंशन है, टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला भी ये लगाएंगे। तो फटाफट से क्या करेंगे? आप क्वेश्चन पे यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व कर रहे हैं। आपको निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, ये तो फॉर्मूला होगा। अब फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू, कैसे रखेंगे? डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस में अभी बताया कि जो डिस्टेंस होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी, और लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है? 315 मीटर। किसमें दे रखी है? मीटर में दे रखी है। और स्पीड आपकी कितनी है? 54 किलोमीटर पर आवर। ये 1 सेकंड यहां पर रुकेंगे, ये किलोमीटर पर आवर में है। मैंने जैसे कहा कि लेंथ, मोस्ट ऑफ लेंथ जो होंगी वो हमेशा आपको मीटर में ही मिलेगी। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 1.2 किलोमीटर में लेंथ दे रखी है। जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, लेंथ हमेशा मीटर में होती है। तो स्पीड मोस्ट ऑफ द टाइम किलोमीटर पर आवर में देता है, तो इसलिए आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड निकलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो इसलिए क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। अब सॉल्व करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे सॉल्व करेंगे? आप 18 से इसको डिवाइड कीजिए, 18 बन जाए 18 से इसको डिवाइड करेंगे, 18 3 जा 54, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? इससे इसको एक बार काटिए, 5 बन जा 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 6 जा 30, 1 कैरी हो गया, 5 कितना हो गया? 5 3 15, और 3 से भी एक बार फिर इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो फाइनली आपका आंसर कितना है? टाइम जो हमारा आया है वो कितना आ गया है? 21। और टाइम क्या लेंगे? क्योंकि सेकंड में दिखाई दे रहा है आपको, तो कितना आ जाएगा? 21 सेकंड। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कॉपी करेंगे इस बात को, और उसके साथ ही हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलो जल्दी से कॉपी कीजिए, जितने मैं रब करता हूँ इसको किया आप लोगों ने। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको फिर यहीं पे सोल्व कराता हूँ। मैं इसको फिलहाल के लिए रब कर देता हूँ, आप चाहें तो वीडियो को बैक करके वापस देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डालेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए एक बार। चलो क्या दे रखा है? अ ट्रेन इज रनिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर। ये क्या दे रखा है आपको? स्पीड। इफ इट क्रॉस अ पोल इन 30 सेकंड। ये क्या दे रखा है? टाइम। फाइंड इट्स लेंथ। लेंथ का मतलब डिस्टेंस। अब आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना है आपको डिस्टेंस। और डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा? टाइम की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम, ठीक। स्पीड कितनी है इसमें? 45 किलोमीटर पर आवर। तो 45 लिखिए, हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, 45 लिखेंगे। और 45 को 5/18 से भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और टाइम कितना दे रखा है इसमें? 30 सेकंड मल्टीप्लाई बाय 30। इज दैट क्लियर? अब क्या करेंगे? अब आपका काम कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन कीजिए जल्दी से। 6 3 जा 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 2 जा 18, 9 से काटिए इसको, 9 5 जा 45, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, कितनी बार जाएगा? 2 1 जा 2, 15 टाइम्स। अब आपको 15 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, फिर अगेन 5 में करनी है। तो सॉल्यूशन कितना आएगा आप यहाँ पे सोल्व करेंगे? सोल्व कीजिए। 15 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 75, और 75 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे कितना आएगा? चलो करो जल्दी, 75 को मल्टीप्लाई 5 में करो, 5 में कितना आएगा? 375 कितना है? सेकंड। टाइम क्या निकालने हैं हम? डिस्टेंस निकालने हैं। डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या यूज की जाएगी? मीटर। तो आपका आंसर आएगा कितना? 375 मीटर। इज दैट क्लियर? चलो जल्दी से कॉपी कीजिए इस बात को, मैं फिर इसको रब करता हूं। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। हाउ मच टाइम विल आवर ट्रेन 170 मीटर लॉन्ग। ये लेंथ दे रखी है ट्रेन की, कितनी? 170 मीटर लॉन्ग। टेक टू क्रॉस अ ब्रिज। अब ब्रिज आ गया है, ब्रिज आया तो उसकी लेंथ भी होगी, और कितनी दे रखी है? 229 मीटर लॉन्ग। इट इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, इट इज का मतलब ट्रेन रनिंग ऑफ कितनी? 70 स्पीड दे रखी है। तो क्या क्या दे रखा है आपको? पहले देखो क्या निकालना है आपको? हाउ मच टाइम। टाइम आपको निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? जल्दी से बताओ। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब उसकी वैल्यू देखनी है आपको। डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे? डिस्टेंस होगी, देखो लेंथ, ट्रेन ऑफ द लेंथ भी दे रखी है, अगर ब्रिज है तो ब्रिज की भी लेंथ दे रखी है। तो आप क्या करेंगे? लेंथ हो जाएगी 170 मीटर, ये हो जाएगी हमारी ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ब्रिज,
क्योंकि ब्रिज की खुद की भी लेंथ होती है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि लेंथ अगर आपको 2 दे रखी हो तो दोनों को सम करना है। स्पीड लेंथ बेस तो चलेगा नहीं, बेस तो स्थिर रहता है, मोशन में नहीं होगा। तो मोशन में कौन होगा, यानी कि स्पीड किसकी है, ट्रेन की। और ट्रेन की स्पीड कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर। होल्ड ऑन, मैंने कहा था कि किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, वरना इस सवाल का आंसर गलत आएगा आपका। क्लियर है? सोल्व करते हैं इसको, चलो जल्दी से सोल्व कर बताओ जल्दी। कैलकुलेशन तो आपको अगर नहीं आती है, मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द काम बस मेरा काम यहाँ तक ही होता है, इसके बाद तो आपका है। कैलकुलेशन आप चाहे 2 से काटें या 3 से काटें। चलो इसको जोड़ बताओ कितना हो गए, ये कितने हो रहे हैं आपका 400। वेरी गुड। चलो आगे बताओ इसको, खोल गए 18 बन जाए 18, 18 4 जा 72। टेबल तो आपको याद है, 5 4 जा कितना जाएगा, मल्टीप्लाई बताओ 5 4 जा 20। जल्दी से बताओ ये कितना आ जाएगा, इसको इसके 20 बन जाए 20, 20 से जाएगा 22 जा 40 इतना। तो आपका टाइम कितना आ रहा है 20। यूनिट क्या लेंगे हम, क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, तो यूनिट आएगी हमारी सेकंड। ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कॉपी करेंगे इस बात को और फिर मैं इसको रफ करता हूं। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 4। ठीक है, अब इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आएगा आपके, 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए यहाँ पर। अ ट्रेन 360 मीटर लॉन्ग, ये 360 क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन इन व्हाट टाइम, यानी कि टाइम आपको फाइंड करना है। विल इट पास अ ब्रिज दे रखा तो उसकी लेंथ भी होगी, तो कितनी लेंथ है, 140 मीटर लॉन्ग। आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चंस हैं अभी जो हमने सॉल्व किया है, कितना कि टाइम निकालना है। और टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अभी मैंने कहा कि अगर लेंथ अगर आपके पास 2 है तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे। तो क्या करेंगे, अब हम इसे एक ही लाइन में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक लाइन में कैसे, चलो लिख लीजिए इधर पहले। चलो लिख के बताओ जल्दी से, कितना लिखेंगे हम। डिस्टेंस क्या लेंगे, लेंथ की, ट्रेन की लेंथ कितनी है 360, और प्लस ब्रिज भी दे रखा, ब्रिज की लेंथ कितनी है 140 मीटर ये लिख देंगे आप। और स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। आप अभी आपने जानते हैं, अब आपको तो यह पता लग गया होगा कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई भी करेंगे हम लोग। तो सोल्व कीजिए इस बात को, चलो मेरे साथ सोल्व कीजिए। सोल्व कैसे करना है, ये कितना हो जाएंगे हमारे पास 360 और 140, जल्दी बताओ कितना जाएंगे 500। ओके, अब सोल्व करेंगे इसे। 18 से 18 बन जाए 18 की टेबल पे तो 90 आता है, 18 का टेबल तो लगा सकते हैं हम लोग। कितना है 18 5 जा 90। ओके, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो 5 मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब जल्दी से बताओ इसको सोल्व करके ये कितना कट के आएगा। 25 की टेबल आती है, देखो चाहे तो आप 5 से 2 बार भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे तो 25 का टेबल याद है तो मैं 25 से काट देता हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा। 25 बन जाए 25, 25 से कम 25, 25 से 2 बार जाएगा और ये जीरो यहीं रह जाएंगी, तो कितना आ जाएगा 20। टाइम निकाल रहे हैं, यूनिट हमने चेंज कर दी थी, तो कितना आएगा 20 सेकेंड। क्लियर है? कॉपी कीजिए इस बात को जल्दी से, मैं फिर इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, अगर आपको कोई छूट जाता है तो वीडियो को दोबारा पीछे लेके जाइए और उसको फिर दोबारा से देखिए। क्लियर है? फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूं। क्या करेंगे तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चेक करेंगे हम लोग। अ ट्रेन 210 मीटर लॉन्ग, ये क्या है लेंथ दे रखी है ट्रेन की, टुक 112 सेकेंड, इट मीन्स टाइम टू पास आ 90 मीटर लॉन्ग टनल। यहाँ पे ब्रिज ना देखिए क्या दे दिया टनल, जब आप ट्रेन से जाते होंगे तो बीच में टनल भी बहुत पड़ती होंगी, जैसे बोलते हैं सुरंग, तो वो कितनी लेंथ देखिए 90 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, अब हमें स्पीड बतानी है ट्रेन की। काम हमारा वही है, क्या फॉर्मूला होता है स्पीड का, देखिए आपको घबराना नहीं है, आपको बस फॉर्मूला एक ही लगाना है इसमें। आपके लिए तो और भी आसान है कि आपको बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, और ये थोड़ा से कंसेप्ट है। कंसेप्ट भी क्या है, लेंथ एक है तो वही लेनी है, लेंथ 2 है तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक,
डिस्टेंस बताइए जल्दी से, कितनी लेंगे? लेंथ, एक तो ट्रेन की लेंथ दे रखी है इसमें और एक टनल की लेंथ दे रखी है, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 210 प्लस के 90 अपॉन टाइम, टाइम चेक कीजिए कितना है? 12 सेकेंड। देखिए तो मीटर में आएगा और 12 सेकेंड को चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड में दे रखा है। तो ये सोल्व करेगा इतना है, तो जल्दी से बताओ स्पीड कितनी आएगी हमारे यहाँ पर? 210 प्लस 90 कितना हो गया? 300 मीटर। तो ये कितना जाएगा? 300 मीटर। और ये कितना है? 12 सेकेंड है। जल्दी से डिवाइड कीजिए इसको, 12 बन जाए 12, 12 टू जा 24, 6 बचेंगे, 69, 12 5 जा 60। तो आपका आंसर कितना आया? आपका आंसर आया है 25, देखिए मीटर पर सेकेंड। कितना आया आपका? मीटर पर सेकेंड। यहां पर ध्यान देंगे, अगर आपका ऑप्शन मीटर पर सेकेंड में ना हो तो आपको फिर किलोमीटर पर आवर में देना होगा, आंसर देना होगा। तो या तो आंसर ये होगा या, और लगा दिया मैंने, अगर ये ना हो किलोमीटर पर आवर में हो तो किलोमीटर पर आवर में मैंने चेंज करना आपको बताया है। कैसे करेंगे? आप मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18/5। सोल्व करेंगे इस बात को, कैसे सोल्व करेंगे? 5 बन जा 5, 5 से काटिए इसको, कितनी बार जाएगा? 5 5 जा 25, 18 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया? 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आपको ऑप्शन दे रखे मीटर पर सेकंड में तो मीटर पर सेकंड में लिखिए, किलोमीटर पर आवर में तो किलोमीटर पर आवर में लिखिए। क्लियर है? इन सबको आप गो थ्रू करेंगे। इससे पहले वाले जो मैंने आपको क्लासेस ली हैं उसको भी एक बार दोबारा देखेंगे। जो ये वीडियो जो आपको शूट करके जो वीडियो को दी जा रही है, इससे आपको फायदा ये है कि आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपके समझ में ना आ जाए। इन बेसिक चीजों को आप जितनी जल्दी कवर कर लेंगे आपका अपने लिए अच्छा है। और क्वेश्चंस जो कि हम बोर्ड पे करा भी रहे हैं और पीडीएफ के जरिए आपको क्वेश्चन प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं, तो इनको आप इस जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है या जो आप घर में हैं इसका आप यूटिलाइज कीजिए। क्वेश्चंस को जितना हो सके उतना सोल्व कीजिए। आपको हमने आप लोगों को किताबें प्रोवाइड करा रखी हैं, बुक्स प्रोवाइड करा रखी हैं, बुक्स में एक्सरसाइज को देखिए। क्लियर है? और कोई भी डाउट हो जो हम करा रहे हैं वो भी, या इसके अलावा भी आपको कोई डाउट निकल के आते हैं तो जो हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप बना हुआ है उसमें आप शेयर कीजिए। आपकी प्रॉब्लम्स को रिलेटेड टीचर्स के द्वारा सोल्व किया जाएगा। क्लियर है? अभी मैंने कराया है, इसकी चैप्टर हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं आपके जो अब तक मैंने आपको 3-4 क्लासेस में कराया है उसकी कंबाइंड एक पीडीएफ बना करके जितने क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और प्लीज इन चीज को आप द्वारा रिवाइज कीजिए। ठीक है? थैंक यू।